जब कमांडर नूडल्स खा रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा अधिकारी एक जापानी सैनिक हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति हर बार खाना लाते समय टैक्सी को घूरता रहता था। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए कमांडर ने अधिकारी को मारने की योजना बनाई। वह जानबूझकर दरवाजा बंद किए बिना ही कार्यालय से बाहर चला गया। यह देखकर वह धोखा खा गया। कमांडर के चले जाने के बाद वह जल्दी से घर के सामने आया और पीछे मुड़कर देखा कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। उसने जल्दी से मेज पर रखी चाबी उठाई और फिर आटे के आकार का उपयोग करके कमरे में वापस आ गया। तब उसके पिता बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसके बजाय उन्होंने शांतिपूर्वक कहा कि वह इसे लेने के लिए यहाँ आए हैं। कमांडर को यह अंदाजा नहीं था कि उसने यह जानबूझकर किया था। दूसरे पक्ष द्वारा बनाए गए नूडल्स स्वादिष्ट होते हैं और उनमें अधिक मिर्च डाली जाती है। यह सुनकर युआन मुस्कुराते हुए चला गया। चाबी पर लगे आटे के अवशेष को देखकर कमांडर ने पुष्टि की कि अधिकारी ही जापानी था। इस समय सिमू भी निष्क्रिय नहीं था। उन्होंने जल्दी से आटे के आकार के आधार पर एक समान चाबी बना ली। जब रात हुई तो वह फिर से कार्यालय में घुस गया और महत्वपूर्ण गोपनीय डेटा चुराने की तैयारी करने लगा। वह नहीं जानता था कि जियांग ने उसे गलत जानकारी देने के उद्देश्य से पहले ही फाइल फेंक दी थी। काम से जाने से पहले कमांडर ने जानबूझकर फाइलों को दराज में वापस रख दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि अंदर का आदमी उन्हें काटने के लिए आएगा। निश्चित रूप से जब अंदरूनी व्यक्ति रात में कार्यालय में घुसा तो उसने दराज को खोलने के लिए पहले से बनाई गई चाबी का इस्तेमाल किया, फिर अंदर से गोपनीय दस्तावेज निकाले और फिर जल्दी से अपने कैमरे से दस्तावेजों की सामग्री की तस्वीरें ले लीं। सिमू के गुप्त अड्डे पर लौटने के बाद उसने सूचना प्रसारित करने के लिए बिजली का उपयोग किया। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ गुप्त रूप से किया है और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कमांडर के जाल में फंस गया हूँ। अगली सुबह जापानियों को खुफिया जानकारी मिली और उन्होंने किंग स्नेक सेना मुख्यालय को घेर लिया और फिर एक कुत्ते का नाटक मंचन किया। आपने 60 3 चरणीय मशीन गन और 7 चरणीय राइफलें कितने में बेची? क्या आप मुझसे हथियार मांग रहे हैं? यह अच्छी बात है कि गुरिल्लाओं ने इसे स्वीकार कर लिया। मैंने उन्हें हथियार बेचे और फिर उन्होंने उन हथियारों का इस्तेमाल मुझ पर हमला करने के लिए किया। मैं इतना घबरा गया था कि मैंने अपनी चाल चली और देखा कि सेना ने अभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। झो ने सबूत पेश किए। यह विशेष उच्च प्रौद्योगिकी विभाग का विशेष एजेंट था जिसने अभी अभी माउंटेन पाम जारी किया था। जब वह बाहर आया तो उसे नहीं पता था कि उसके सामने कौन है, लेकिन हुआंग की सेना का नेता एक आसान व्यक्ति नहीं था। किसी बात पर मतभेद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस तरह जापानियों की नियमित सेना ने जान के साथ भयंकर युद्ध किया। जब दूसरे पक्ष के कमांडर को पता चला कि उसके निर्माण विरोधी कौशल सफल रहे हैं, तो उसने अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि दूसरे पक्ष को अपनी पहचान स्वीकार कराने का अवसर खोजने की तैयारी की। इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा कि वे सिमू को ढूंढें और शाम को उसके लिए चिकन सूप बनाएं। आज क्या हो रहा है? जापानी और अमेरिकी सैनिकों ने एक दूसरे से मौत तक लड़ाई लड़ी। उसके 30 से अधिक लोगों ने जानबूझकर सिमू को बताया कि क्या हुआ था और कहा कि चिकन सूप केवल कंपनी कमांडर के स्तर से ऊपर के सभी कैडरों को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता था। यह सुनकर सिमू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत किया और सहमति व्यक्त की, क्योंकि उसने दोपहर में इन कैडरों को चिकन सूप में जहर देने की योजना बनाई थी। शाम को वह जहरीला चिकन सूप लेकर कार्यालय आया, लेकिन पाया कि हर कोई उसे गंभीर चेहरे से देख रहा था और उसे पीछे से सैनिकों ने भी रोक दिया। इसके बाद जो हुआ वह इस पुस्तक का प्रसिद्ध दृश्य था। यह जहरीला चिकन सूप का कटोरा था, लेकिन उसके साथियों ने पहले ही इस पर ध्यान दे दिया था। वे सभी अपनी जगह पर खड़े होकर उसे गंभीरता से देख रहे थे। यहाँ तक कि अमीर लोग भी इसे खाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ लोगों ने कहा कि किसी ने बर्तन में जाल बिछा दिया था। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, तो उसने झूठ बोला कि वह वापस जाना चाहता है और जाने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से 2 सैनिकों ने उसे रास्ते में रोक लिया। कमांडर ने उसके लिए चिकन सूप का एक कटोरा तैयार किया और उसे सबके सामने पीने को दिया। कमांडर के कड़े रवैये को देखकर सिमू ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। कमांडर ने यह भी कहा कि यदि आप वास्तव में नहीं चाहते हैं तो इतना महंगा चिकन सूप सहकर्मियों को दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है
कि तुमने सचमुच उसे झाड़ दिया है। सिमू को एहसास हुआ कि वह इस भाग से बच नहीं सकता, इसलिए उसने धीरे से चिकन सूप उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। वह मूलतः कमांडर और अन्य लोगों के साथ मरना चाहता था, इसलिए उसने मरने के बाद उसे जानबूझकर चाटा, लेकिन कैरन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह चुपचाप उसे देखती रही, क्योंकि वह फटने ही वाला था। तुरंत मंच पर आ गए। जब मैंने पीना समाप्त कर लिया तो उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और उस जगह को समतल करने की तैयारी की। अगर मैं फिट नहीं बैठती तो जीना व्यर्थ है। चूंकि हर कोई यह जानता है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगी। मैं सैन्य नियंत्रण आयोग और जापानी साम्राज्य का प्रसिद्ध वरिष्ठ एजेंट हूँ। पहाड़ में ड्रिलिंग की घटना सामने आई है और इस सदस्य ने अंततः अपनी पहचान स्वीकार कर ली है और उन सभी बुरे कामों को कबूल कर लिया है जो उसने पहले किए थे। वह जानता था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के छाया रेखा को नीचे खींच लिया। लेकिन कमांडर बहुत शांत था। पता चला कि उन्होंने पहले ही असली भौंह बदल दी थी और उसके हाथ में कोई बारूद नहीं था। पिताजी ने मुझे बुलाया। सिमू अभी भी इसे आजमाना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में मौजूद विष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इस तरह दिग्गज एजेंट सिमू की एक पीढ़ी मौके पर ही घृणा में मर गई।